देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 70 प्रश्न करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस 70 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कमेंट करके बतलाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, स्त्री दल चक्र बना होता है अस्टिगमा स्टाइल ओवरी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला, पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थली किससे संबंधित है, तो यह ब्रायोफाइट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है, हाइड्रा और जलकुंभी या जलीय जंगली घास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, और आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में अवश्य ही बतलाइएगा। वायुपरागन किस में नहीं होता है, देखिए सेल्विया में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है, द्विलिंगी पौधे में। और देख सकते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, अनावृत बीजी की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। देखिए पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कि कायिक प्रवर्धक नहीं है। देखिए ये चल बीजाणु आपका सही उत्तर हो जाएगा, चल बीजाणु। इनमें से कौन सा फलकूट है, कूट फल है। देखिए सेब जो होता है आपका कूट फल है। भ्रूण पोष का क्या कार्य है, भ्रूण को पोषण देना। क्या है, भ्रूण को पोषण देना। निम्नलिखित क्या है, निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है, तो एस्टेरेसिया एवं घास में। भ्रूण पोष क्या है, देखिए भ्रूण पोष आपका त्रिगुणित है। ठीक है, त्रिगुणित आपका सही जवाब हो जाएगा, 2013 में पूछा गया था। बीज चोल का निर्माण होता है, देखिए पेरिकार्प में बीज चोल का निर्माण होता है। भूमि फलनी फल कौन है, ये मूंगफली आपका हो जाएगा सही जवाब। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है, देखिए वायु परागन जो होता है सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, घासों में। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है, देखिए जल के द्वारा जो परागन होता है ये आपका होता है किसमें, हाइड्रिला में। किसमें होता है, हाइड्रिला में। और कमल में कीट के द्वारा होता है और जलकुंभी में भी कीट के द्वारा ही होता है। भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका क्या है, भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका द्वितीय कोशिका है। इनमें से कौन एक लिंगी है, देखिए पपीता आपका एक लिंगी है, 2011 में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था। किस फल का बीज चोल खाया जाता है, देखिए बीज चोल जायफल लीची शरीफा इन सभी का खाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। परागण मुख्यतः होते हैं, देखिए नरयुग्मक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नरयुग्मक। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परागभित्ति होती है, ये परागभित्ति जो होती है आपका बताइए, परागभित्ति होती है द्विस्तरीय होती है। परागकण हो सकते हैं ये एलर्जी कारक, क्या हो सकते हैं, एलर्जी कारक। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे एवं रंगहीन होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, ये हवा के द्वारा होता है। एंटोमोफिली नामक आपका ये कीड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन पीईजी होता है। ठीक है, अगला है, कमल में परागन किसके द्वारा होता है, देखिए कमल में कीट के द्वारा होता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है, तो ये आपको सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पुष्प बंद रहते हैं, ये कलिस्टोगेमी में बंद रहते हैं, कलिस्टोगेमी में। आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, देखिए आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना है जो कि नहीं मिलती है, तो आर्किगोनियम है, ये आपका आर्किगोनियम जो है यह नहीं मिलता है आवृत्ति बीजी पौधे में। अगला है, समान आवृत्ति बीजी भ्रूण पोष होता है, ये 7 कोशिकीय होता है, क्या होता है, 7 कोशिकीय। अगला है, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्यूनिकल, क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। अगला है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, देखिए निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है यह परिवर्तित हो जाता है बीज में। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, यह मिलता है अंगूर में देखने को मिलता है। अगला है, और ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा क्या है, ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, यानी बतलाना इसमें जो होता है बीजांड वृत्त सीधी रेखा में रहता है। ठीक है, इसका जो निभाग रहता है बीजांड वृत्त ये सीधी रेखा में रहता है। अगला है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह गुरु बीजाणु तथा मातृ कोशिका
मातृ कोशिका में, ठीक है, गुरु बीजाणु तथा मातृ कोशिका में। अगला देखिए क्या है, किसने सिद्ध किया कोशिका टूटी पोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है या टूटी पोटेंट होती है, तो स्टीवार्ड, ये जो वैज्ञानिक थे स्टीवार्ड ने सिद्ध किए थे। अगला है एक परारूपी आवृत्ति बीजी भ्रूण कोश पराया क्या होते हैं, ये 7 कोशिकीय होते हैं। अभी तुरंत क्वेश्चन किए हैं, क्या होते हैं, 7 कोशिकीय। अगला देखिए भारतीय आवृत्ति बीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। देखिए इनके जो जनक हैं आपका पी महेश्वरी हैं। कौन है, पी महेश्वरी। अगला है पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है मक्का में, सिस्टरस में, कोरकोरस में या फिर कोर्थेमस में। तो ये आपका जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ का अभाव रहता है। तो देखिए वहाँ पर जो रहता है कैम्बियम का जो होता है, यहाँ पर कैम्बियम का अभाव होता है, ठीक है। अगला है अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने। देखिए द्विनिषेचन की खोज नवाज चीन ने किए थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागण क्या है, देखिए घोंघा के द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं मेलेकोफिली। निषेचन की खोज किसने की थी। अब देखिए निषेचन की खोज किसने की थी, आप लोगों को बताना है। निषेचन की खोज किसने की थी, अभी तुरंत बताएं। क्या हो जाएगा, स्टार्स बर्गर ने, आकाश स्टार्स बर्गर ने। और द्विनिषेचन की नवाज चीन ने। जब एक भ्रूण पोष में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए उस स्थिति को कहा जाता है पोली एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं, पोली एम्ब्रियोनी। अगला है पराग नलिका का बीजांड द्वारा से बीजांड का में प्रवेश या क्या मतलब जो पराग नलिका का बीजांड द्वारा से बीजांड का में प्रवेश जो क्या ये क्या कहलाता है, आपको बतलाना थी। क्या जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह, पुरोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरोगेमी। अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनन अंगों की परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता क्या कहलाती है, देखिए ये जो क्या कहलाता है, अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनन अंगों की परिपक्वता कहलाती है डाइकोगेमी। क्या कहलाता है, डाइकोगेमी। ये सभी क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इनमें से देखने को मिल सकता है। सभी न्यू क्वेश्चन है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। तो देखिए इसमें फूल जो होता है इसमें भाग लेता है। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र जो है कि संभव है, तो इसमें 4 पुष्प पत्र संभव होते हैं। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या क्या कहते हैं, पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, यही बतलाना। देखिए इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं, पुष्प के नर जनन संरचना को पुमांग कहा जाता है। क्या कहता है, पुमंग। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, परागकण में विशेषकर पाया जाता है आपका विटामिन बी पाया जाता है। अगला है सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है, ये 3 घंटा के बाद ये खो देती है, ठीक है। समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है, देखिए गुलाबांस में ये आपका होता है। अगला है हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा मदार, ठीक है, मदार। ऑर्निथोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो यह होता है आपका पक्षियों के द्वारा, ठीक है। अगला है बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, इसमें जल परागण होता है। चींटियों द्वारा परागण क्या कहलाता है, देखिए चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसे कहते हैं मार्मिकोफिली। अगला प्रश्न है निषेचन क्या है, देखिए अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन हो जाएगा निषेचन। द्विनिषेचन की खोज किसने की, एक बार और क्वेश्चन आया था, देखिए नवाज चीन ने द्विनिषेचन की खोज की थी। चलिए अगला है निम्न में से औसत फल किससे बनता है, देखिए औसत फल का जो निर्माण होता है वह होता है पुष्पासन से। सतफल का निर्माण किस, देखिए सतफल का जो निर्माण होता है यह होता है अंडाशय से। चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है, देखिए ये बैगन में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इनमें से किसका पुष्पासन जो है कि खाया जाता है, शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। पुष्पासन आपका सेब का खाया जाता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, गेहूं में आपका परागण वायु के द्वारा होता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, ये बीज का निर्माण करता है। देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, देखिए
जंतु कोशिका में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, क्या है, एनाट्रॉप्स बीजांड होता है। देखिए एनाट्रॉप्स जो बीजांड होता है ना, ये बीजांड उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, देखिए सिंघाड़ा जो होता है आपका ये जलोद्भिद पौधा है। अनुनमिलीय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, तो इसमें आपका स्वपरागण होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए 71 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा।